गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं फिर एक नया वीडियो तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मीनिंग तुमको अच्छी तरह मालूम है। हिंदी में होता है प्रतिरोध, बाधा, रुकावट, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है? कंडक्टर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो चार्जेस है, उसके रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न करना ही रेजिस्टेंस कहलाता है। रुकावट, उसके रास्ते में रुकावट। ठीक है? अभी हम देखेंगे कि ये रुकावट कैसे होता है। यू सी, ये एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है? और ये कंडक्टर है, लेट इट इज ए बी इज ए कंडक्टर। अब कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जो देख रहे हो एरो को जिसमें मार्क है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो प्लस है, ये पॉजिटिव आयन है। मतलब किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन क्या होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। राइट? तो किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होते हैं। ये जो पॉजिटिव आयन है वो फिक्स्ड होते, वो अपनी जगह पे ही रहते, वो मूव नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते रहते। ये देखो, ये रैंडम मोशन में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन में पाए जाते हैं। ओके? अब जब हम कंडक्टर के दोनों एंड को, ठीक है, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से जोड़ देते हैं, मतलब हम इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूव्स, ये चलने लगते हैं इन ए ऑर्डर्ड वे में, एक के पीछे एक, एकदम बिल्कुल इस टाइप का उनका हो जाता है। यहां पे रैंडम मोशन में था, यहां पे एक ऑर्डर वे में वो मूव करते हैं। ठीक है? अब मोशन में ये पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, टकराने के कारण इसकी स्पीड कम हो जाता है, स्पीड में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है? यहां से ये टकराते हैं, उसके बाद जब इधर आते हैं तो उसका स्पीड बढ़ा रहता है, इंक्रीज रहता है। फिर ये पॉजिटिव आयन मिल गया तो टकराया, तो उसका स्पीड जो है कम हो जाता है। ठीक है? इस तरह वो एक बल्क क्वांटिटी में कंटिन्यूसली एक स्पीड में मूव नहीं कर पाते। ठीक है? हमको जो मिलता है वो ड्रिफ्ट वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका एवरेज वेलोसिटी जो है उस वेलोसिटी में वो मूव करते हैं। ठीक है? तो इसके कारण ये जो रुकावट होता है तो इलेक्ट्रिकल करंट भी कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है? अगर चार्ज के मोशन में, इलेक्ट्रॉन के मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो नेचुरली करंट भी कम मिलेगा। ठीक है? तो इस तरह ये कंडक्टर जो है वो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो रेजिस्टेंस इज ए ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में, उसके स्पीड में रुकावट पैदा हो रहा है। ठीक है? दिस इज द रेजिस्टेंस। ओके? ये क्लियर हो गया?
ये है रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स करता है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है। तो पहला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब ये अगर कंडक्टर है, ठीक है ना, तो इस ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर होता है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल, ये कंडक्टर है, ओके। तो इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज द एल, ये लेंथ। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मान लो ये जो है लेंथ है, इट इज ए 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर लेंथ है। इसका रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम है, ठीक है। अगर इसका लेंथ हाफ कर दिया जाए, ठीक है, आधी, ये यहां से लेके यहां तक, ये इसका लेंथ हाफ कर दिया, ये L/2 हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। ये R इज इक्वल टू 100/2, तो ये आ जाएगा 50 ओम, 50 ओम। देखा, इसका लेंथ कम हुआ, रेजिस्टेंस भी कम हुआ। अगर इसी को हम बढ़ा दें, ये लेंथ 2 मीटर कर दें, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ये डबल हुआ तो वो भी डबल, 200 ओम हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट है फर्स्ट फैक्टर इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, R इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये सिलेंड्रिकल केबल है, वायर है, ठीक है ना, ये इसके एरिया के ऊपर, ठीक है, और ये इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। और सॉरी, ये दिस इज द रो L/A, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली होगा। मतलब अगर एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम रहा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एकदम उल्टा, इसका बढ़ना, इसका घटना, इसका घटना, इसका बढ़ना। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रियली। इसीलिए जो वायर मोटा है, ठीक है, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो थीन है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसीलिए कोई मोटा पर्सन है, ठीक है, मोटा व्यक्ति है, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। और कोई पतला आदमी होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, ये हो गया, ये दिस इज द सेकेंड। थर्ड वन हो गया। नाउ इन दोनों को कंबाइन करो, ठीक है। R इज प्रोपोर्शनल टू L/A बाय दिस टू इक्वेशन, ओके। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको इक्वलिटी में चेंज करो। R इज इक्वल टू, इसके करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना पड़ेगा। यहां पे ये रो है, दिस इज कॉल्ड रो, RHO, रो, ये रो, ठीक है। दिस सिंबल इज नोन एज रो, ये संकेत रो के कहलाता है, ठीक है, रो L/A। तो अब ये हो गया R इज इक्वल टू रो L/A। रो जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंड ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड, ये रो जो है ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। या इसी रो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। तो ये फैक्टर है। एक और फैक्टर है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ये सब था, दीज आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को, ठीक है ना। नाउ यू सी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इज इट नॉट। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, R इंटू A अपॉन L। रो को इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ और इधर, ये डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाइड होगा और इधर डिवाइड हो जाएगा। रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ओके, अब R का वैल्यू जो है, मान लो वो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, दिस इज द 1 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ भी 1 मीटर है, ठीक है। ये सपोज, ये मान लो कि उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है। तो ये जो रेजिस्टिविटी होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, वो होगा 1 ओम मीटर, ठीक है। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट भी मालूम हो गया, दिस इज द ओम मीटर, ठीक है। और दूसरा ये कि रेजिस्टिविटी, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या कहलाएगा, अगर 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, वो होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन थोड़ा अलग वे से करते हैं, इसका यूनिट ओनली देख लो। ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, रेजिस्टिविटी को। ये कैसा डिफाइन करें, इसको R ही रहने दो, ठीक है। ये 1 मीटर स्क्वायर रखो और लेंथ 1 मीटर रखो, ओके। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R, ठीक है। R मीटर है, दैट इज द मीटर इसका, लेकिन यूनिट को फॉरगेट इट, अभी यूनिट मत लो, ठीक है ना। लाइक दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी R। R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं specific resistance or resistivity of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square will be resistance of the conductor, ठीक है। 1 मीटर लंबा और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यही स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाता है। यही ओनली रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये था स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन कि वो क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। Resistance of a conductor means the resistance offered या obstruction offered by the conductor, ठीक है, to the flow of charge, to the flow of electron is called resistance, right? तो इस तरह से, और हमने इसमें फैक्टर्स भी बताए, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। और बाद में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन किया, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।